आज का दंगल सरकारी नौकरी में हो रही हायरिंग पर चल रही सियासी फायरिंग को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने 24 मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल नियुक्ति के लिए भर्तियां निकाली हैं। लेटरल नियुक्ति मतलब ऐसी भर्ती होती है जिसमें स्थापित प्रक्रिया के अलावा साइट से नौकरी दी जाती है। हालांकि ये नौकरी भी संघ लोक सेवा आयोग के मानकों और पद की योग्यताओं के आधार पर ही मिलती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लेटरल भर्ती करके केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये विज्ञापन एक एक दो दो पदों के लिए निकलते हैं और इन पर 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है। इसीलिए इनके ऊपर आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी विभागों में आरक्षित पद तभी हो सकता है जब कम से कम 4 पदों के लिए नियुक्ति हो। विपक्ष का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार अपनी विचारधारा से मिलते जुलते लोगों को संयुक्त सचिव जैसे पद पर बिठा देती है, जो कई बार नीति निर्धारकों की भूमिका भी निभाते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 2018 के बाद से अब तक 63 पदों पर सरकार ने लेटरल भर्ती की है। इसको लेकर देश की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर कैसे जारी हैं। सरकार का अपना दावा है, विपक्ष सवाल तीखे कर रहा है। केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों के अंदर 45 अफसरों के पद पर बहाली का विज्ञापन इन दिनों सियासी अखाड़े का हथियार बना हुआ है, क्योंकि ये भर्तियां सामान्य भर्तियों की तरह नहीं, साइड से एंट्री, बोले तो लेटरल एंट्री की तरह हो रही हैं। लिहाजा आरक्षण के नाम की चल रही सियासत में सवाल संविधान वाला उठने लगा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। विपक्षी दल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने पब्लिक सेक्टर में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख से ज्यादा पद खत्म कर दिए। इसमें SC, ST, OBC के 1,30,000 पद खत्म हो गए। ठेके पर भर्तियों में 91% इजाफा हो गया। राहुल कहते हैं कि सरकार UPSC की जगह संघ से भर्तियां कर रही है। तेजस्वी कहते हैं कि 90% आबादी का हक छीना जा रहा है। और इन आरोपों की झड़ी लगी है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए एक विज्ञापन के बाद, जिसमें UPSC ने विज्ञापन संख्या 54/2024 के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल नियुक्ति के लिए भर्तियां निकाली। इसमें संयुक्त सचिव के 10 पदों के अलावा उप सचिव और निदेशकों के 35 पद पर बहाली होनी है। ये भर्तियां कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जानी है। ये वैसे पद हैं जिनके ऊपर बहाली के लिए देश में संघ लोक सेवा आयोग नाम की संस्था सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित कराती है और उस पद पर कई वर्षों की नौकरी के बाद अधिकारी संयुक्त सचिव जैसे पद पर पहुंचता है। आरक्षण और विवाद सिर्फ आरक्षण का है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जिन पदों पर UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चयन के बाद बहाली हुआ करती थी, वहाँ लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोगों के मन में संशय है कि आप सीधे सीधे आप पिछले दरवाजे से संघ के लोगों को घुसा रहे हो, उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि आप जिस तरीके से पिछले दरवाजे से आरक्षण पर हमला कर रहे हो, संविधान पर हमला कर रहे हो, यही बात हम चुनाव के वक्त राहुल जी, खड़गे साहब, लगातार अखिलेश यादव जी सब बोलते चले आए कि ये संविधान बदलने की फिराक में है। ये पहला कदम उसी दिशा में है। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पदों पर दूसरे दरवाजे से बहाली के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाया है और 2 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
दूसरी तरफ दलित और आरक्षण के नाम पर चल रही सियासत में बीजेपी के सहयोगी दल भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की ओर से संविधान और आरक्षण के नाम पर सुलगाई जा रही नई सियासत के मुकाबले बीजेपी की ओर से दलील दी जा रही है कि केंद्र सरकार के विभागों में लैटरल एंट्री का प्रावधान दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही हो रहा है और ये सिफारिश यूपीए के जमाने में 2005 में ही की गई थी। बीजेपी का दावा है कि लैटरल बहालियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। इसके लिए बीजेपी 2016 और 2019 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 मेमोरेंडम और 2020 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के 1 मेमोरेंडम का हवाला दे रही है, जबकि मौजूदा सियासत जिस विज्ञापन को लेकर शुरू हुई है उसमें दिव्यांग तो अहर्ता रखते हैं, लेकिन आरक्षण का कोई प्रावधान उसमें नहीं है, क्योंकि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत देश में 2 तरह से पद आरक्षित किए जाते हैं। जिन संस्थानों में पदों की संख्या 2 से 13 होती है वहां 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया जाता है। जहां पदों की संख्या 14 से अधिक होती है वहां 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसी भर्तियां करके अपनी विचारधारा वाले लोगों को अहम पदों पर बिठा रही है और ये सिलसिला 2018 से ही शुरू हुआ है। आरोपों के मुताबिक जून 2018 में पहली बार संयुक्त सचिव स्तर के 10 पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में 31 पदों पर लैटरल एंट्री से बहाली हुई। इसमें 3 पॉइंट सेक्रेटरी, 19 डायरेक्टर, 9 डिप्टी डायरेक्टर थे। फिर जून 2023 में 17 पदों पर वैसी ही बहाली हुई, जिसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 14 डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी थी। अब तक कुल 63 बहालियां लैटरल एंट्री के जरिए हो चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर जब 45 पदों पर भर्तियां निकली तो विपक्ष को संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया है। आज तक ब्यूरो।